परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपना विशेष अनुग्रह दया आपके जीवन के लिए रखा। और आज के दिन में प्रभु का आत्मा आपके जीवन के लिए बड़ी शक्ति के साथ आप में बात करना चाहता है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना प्रभु चाहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और हम सब जो आज बड़ी गंभीरता से प्रभु के सामने आने का प्रयास किया, और इसका एक प्रतिफल आपके जीवन के लिए होगा और आपके घरों में प्रभु का एक बड़ा चलन दिखाई देगा। सर्वशक्तिमान का आत्मा आपके जीवन के लिए काम करेगा। देखिए प्रियजन, हम सब जन परमेश्वर की महिमा में, उसकी अगुवाई में जीने के लिए प्रभु के साथ एक आत्मा में उसके साथ संगति करने के लिए अपने आप को दे दिए। जैसे कि बाइबल का वचन कहता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है, और जो परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। आज यीशु मसीह हमारे बीच में आए, उसने आपसे प्रेम किया और अपने आप को हम सब के लिए दे दिया, और उसके ऊपर जो ताड़नाएं पड़ी, जो दुख उस पर पड़े, वो घायल किया गया और वो सलीब पर गया और हमारे आपके पापों के लिए उसने दुख उठाते हुए मृत्यु को सहा, और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आज हम उस आत्मिक दुनिया का भाग बनने के लिए अपने आप को तैयार करें और हम प्रभु की आत्मा में एक हो जाएं, उसकी संगति में हम बढ़ जाएं, उसकी उपस्थिति के लिए अपने अंदर एक धुन, एक लगन लगाए रखें, और उसके विषय में हमें सोचते रहना चाहिए। सारी चिंता, सारा दुख, सारी चीजें उस पर छोड़ देना चाहिए। संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखने से हमें हियाव और जो बल मिलेगा, उससे हमारे आत्मिक जीवन को एक नया आकार प्रभु देगा और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करेगा। क्योंकि याद रखें कि खुदावन हमारे लिए जो किया है वो भुलाया नहीं जा सकता, वो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको किसी इंसान ने नहीं किया, परंतु उसे परमेश्वर ने किया है। वो इसलिए किया है ताकि आपके ऊपर का बोझ समाप्त हो, आपकी जिंदगी के ऊपर पाप का बल समाप्त हो, और आप अनंत जीवन की जो दौड़ है, उस दौड़ में आप परमेश्वर की सहायता से, उसकी आत्मा की सहायता से आप उस दौड़ को पूरी कर सको। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप नकली जीवन नहीं जिए, नकली मसीही नहीं बने। परमेश्वर ने आपसे वास्तविकता का प्रेम किया। वो सलीब पर जाकर के, दुख उठा करके, अपने प्राणों को देकर और मृत्यु को हराकर वो जी उठने वाला एक वास्तविक परमेश्वर है, जो हमारे आपके पापों का बोझ स्वयं पर ले लेता है और हमें एक अलग जीवन देता है, जिसे हम अनंत जीवन कहते हैं। यीशु मसीह हमारे बीच में आया, और आपको मालूम है कि जब प्रभु एक झील के किनारे गए हुए थे और वहाँ पर पतरस मछली पकड़ रहा था या पकड़ चुका था, जबकि जालों को धो रहा था, और वहाँ पर जब प्रभु को देखते हैं लोग, तो बड़ी भीड़ लग जाती है कि वो गुरु आए हुए, चल के उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। तो वहाँ पर जब वो झील के किनारे प्रभु जाता है, तो वहाँ जाल धोते हुए पतरस को और उनकी पूरी टीम को देखता है प्रभु। और वहाँ पर ध्यान दीजिए कि प्रभु ने पतरस से कहा कि हमें तुम्हारी नाव की ज़रूरत है, क्या मिल सकता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु। नाव के ऊपर जाता है और उस नाव पर से परमेश्वर ने, यस्सु ने सुसमाचार प्रचार करता है, गुड न्यूज़ देता है, परमेश्वर का वचन देता है। और थोड़ी देर के बाद वो पतरस की ओर देखता है, कहता है पतरस तू फिर से जाल डालने के लिए तैयार हो जा, जहां मैं कहता हूं वहां पर चल और अपनी जाल डाल।
पतरस कहता है, प्रभु मैंने सारी रात परिश्रम किया परंतु कुछ भी नहीं पकड़ा है, अभी खाली जाल को धो रहे, कुछ भी नहीं पकड़ पाया, सारी रात परिश्रम किया। आपको मालूम होना चाहिए कि पतरस बहुत ही एक्सपर्ट था, पतरस बहुत ही मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति था, मछुआरा था वो। फिर भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ सका। इसका कारण क्या? एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई, जाल में नहीं आई, और सुबह खाली जाल को वो धो रहा था। अब यीशु के सामने यीशु ने उसकी नाव को ले लिया, पतरस की नाव को ले लिया। उसने कहा हाँ प्रभु ले लीजिए। और उस नाव पर से जब प्रभु वचन का प्रचार कर रहे होते हैं, वचन प्रचार करने के बाद जब पतरस से उसने कहा कि चलना है और अपनी जाल को डालना है, तो उसने कहा कि मैं सारी रात परिश्रम कर चुका हूँ प्रभु, एक भी मछली मैं नहीं पकड़ सका। प्रभु कहता है कि तू चल, अब मैं कहता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ प्रभु आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जाल को डालता हूँ। आप वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं कि वहाँ पर यीशु के कहने के अनुसार जब उसने जाल को डालता है, उसी जगह पर जहाँ पर वो सारी रात परेशान रहा और एक भी मछली नहीं पकड़ा, उसी जगह पर उसकी जाल भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, यहाँ तक जाल फटने को होती है। और वो फिर पतरस वहाँ डर जाता है और कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्षमा कर। उसने कहा, यीशु ने कहा, पतरस अब तो मछली नहीं, अब तो मनुष्य का मछुआरा बनेगा। हम ध्यान दें कि उस परिस्थिति को अगर हम ख्याल करें, देखें, तो हम कुछ ऐसी ही ज़िंदगी हर एक उस व्यक्ति की होती है जो यीशु के पास नहीं होता। उसके पास शांति, उसके पास परमेश्वर का एक स्पर्श, पवित्र आत्मा की संगति, हेल्पर, डिवाइन प्लान, डिवाइन हेल्पर, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में कुछ भी होता नहीं है। और वो बहुत ही अपने आप को असंतोष महसूस करता है और जीवन की सच्चाई को वो नहीं जान पाता है। और हम देख पाते हैं कि मसीह हमारे जीवन के लिए उस दशा को परिपूर्ण करने के लिए, जो एक खालीपन था, जो एक अशांति थी, जो एक विपरीत हवाएं थी, विपरीत झोंके थे जो इंसानों की ज़िंदगी में आते थे, एक शांति देने के लिए और एक पुनरुत्थान का जीवन देने के लिए हमारे बीच में वो आया। और उसने क्या कहा? परमेश्वर जगह जगह जाते थे और वो सुसमाचार का प्रचार करते थे। यीशु स्वर्गीय राज्य का प्रचार करते थे और वो कहते थे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सभी जन मन फिराना है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पापों से मन फिराओ, गुनाहों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये प्रचार करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ बहुत सारे लोगों ने यीशु के सुसमाचार को सुन करके पापों से प्रायश्चित किया, मन फिराया और प्रभु के वचन के आधार पर जीवन जीने लगे। आप अपने जीवन के पिछले भाग को अगर झांक करके देखें तो हमने ऐसा कौन सा बदलाव अपने जीवन में लेके आया जो हमारे प्रभु को अच्छा लगता है? उसके वचन को हमने कहाँ पर पालन किया, कहाँ पे नहीं किया? क्या आप उसे देख पाते हैं? जब आप बाजारों में होते हैं तो क्या उसके वचन का प्रचार, क्या उसके वचन को आप संभाल के रख पाते हैं? उसके वचन को खो देते तो नहीं हैं? उसके वचन को नष्ट तो नहीं कर देते हैं? उसके नियमों को आप तोड़ते तो नहीं हैं? यीशु हमारे ज़िंदगी में आता है और हमारे जीवन के उस भाग को जिसे शैतान ने छुआ था वो सही करता है, जिसे इस संसार ने छुआ था, पाप की दशाओं ने छुआ था, वो उसे सही करता है। और वहाँ पर अपनी उपस्थिति दे करके परमेश्वर हमारे जीवन के अधूरेपन को वो मिटाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।